नंबर 21 है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और हमारा कर्व इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्मेट में, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा। तो एक काम करते हैं अपन, x इज इक्वल टू 1 बोला है तो एक काम करते हैं x की वैल्यू इसी पे रख देते तो हमको एक y मिल जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर लिमिट सेम होती हैं तो उसका एरिया जो होता है, जो वैल्यू टोटल होती है क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमको y क्या मिल गया, 0 मिल गया। हमको एक कोऑर्डिनेट्स मिल गया 1 और 0 हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अब अपन इसका कर्व का डिफरेंशिएट कर दें तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका। अब देखिए जब भी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिट में भी मैंने बताया है कि न्यूटन लेबनिज एक थ्योरम होती है, उससे हम इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आप उस पर आप देख लीजिएगा, मैंने लिमिट पे बताया है फॉर्मूला मैंने। ठीक है, तो इस पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ लिमिट का ही डिफरेंशिएशन होगा, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा। ये जो इंटीग्रल है, ये जो पार्ट है, ये वेरिएबल, ये टी वेरिएबल है, हमको बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो जो लिमिट है अपर और लोअर उनके भी वेरिएबल सेम होने चाहिए। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इस पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन होता है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, तो टी की जगह एक्स क्यूब, तो मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 6। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है लेबनिज थ्योरम के ऊपर, तो आप वहां पे देख लीजिएगा इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1/√1 प्लस टी है तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 4 और इसी का डिफरेंशिएशन तो मीन्स 2x। ठीक है, अब ये आ गया वैल्यू। अब एक काम करते हैं अपन, स्लोप निकालना है डी बाई डी एक्स, तो हमको किस पॉइंट में निकालना है, 1 से मतलब 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 रख दिए तो क्या जाएगा यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे मतलब 3 अपॉन, यहाँ 1 रखेंगे मतलब 1 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 मीन्स ये आ गया हमको क्या 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, हमको स्लोप क्या मिल गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू n x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, हमको 0 मिला है, m की वैल्यू वही हमने निकाला 1/√2 और x माइनस x1 की वैल्यू 1, तो यह जाएगा √2y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 है, if a parabola y is equal to fx having axis parallel to y axis touch the line y is equal to x at 1 1 then। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, इस ऑप्शन में क्या होगा बताइए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, दिया पैराबोला y इक्वल टू fx। ठीक है, अब देखिए और एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैराबोला जो शेप होता है, पैराबोला का शेप कैसा होता है, लाइक दिस, मतलब एक ये जो कर्व होता है ये पैराबोला होता है और उसमें पैराबोला में जो मैक्सिमम पावर होती है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। तो हम हमारा y इक्वल टू fx है तो ये मैं fx इसको कंसीडर कर लेता हूँ, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब टच द लाइन y इक्वल टू x एट 1 1 पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर मान लीजिए सपोज करिए f0 निकालते, पहले हम f0 निकालते हैं, f0 हमको क्या मिलेगा, c मिलेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2ax प्लस b, और f डैश 0 क्या मिलेगा हमको b मिलेगा। ठीक है, fx f0 x की 0 रखा तो c मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब f डैश x
एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, 2a प्लस बी मिलेगा। और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यदि हम 1 रखते हैं यहाँ पे एफ डैश 1 और y की वैल्यू 1 है, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगा 1, मतलब यहाँ पे हमको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ डैश 1 की वैल्यू भी हमको 1 मिलेगी। तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, एफ डैश एक्स हमने इसका निकाला 2ax प्लस बी, तो एफ डैश एक्स और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने लिया इस पॉइंट पे, तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो 2a प्लस बी मिल गया। और फिर एफ डैश एक्स 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो मतलब y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 1 ही है, तो हमको 1 y में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा x इज इक्वल टू 1 आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये जो y होता है fx होता है ये सब चीजें एक ही होते हैं। ठीक है, हम कभी कभी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देते हैं, कभी fx इज इक्वल टू लिख देते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और y की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, तो ये हमको और x इज इक्वल टू भी 1 है, एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इक्वालिटी इक्वेशन में हमको क्या मिला, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या करें, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 1 है, अगर 1 से 1 कैंसिल होगा 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी माइनस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b से b कैंसिल, a माइनस c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू c। तो फर्स्ट में आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 2a इज इक्वल टू c, तो यहाँ आ गया 2c प्लस b इज इक्वल टू 1। अब देखिए ऑप्शन में उनको जाना है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, f0 लेना है, एक f डैश 0 लेना है, f0 लेना है f डैश 0, तो यहाँ पे सिर्फ ये c वाला है और b वाला ही है, f डैश 0 और f0। तो अपन इसमें वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 2c की वैल्यू क्या है यहाँ से f0, f0 b की वैल्यू f डैश 0, f डैश 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये है, तो कौन सा ऑप्शन अपना है, 2f0 प्लस f डैश 0 इज इक्वल टू 1, 2f0 प्लस f डैश 0, बी नंबर। क्लियर, ये भी ऑप्शन होगा, इजी था बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y माइनस एक्स की पावर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एट द पॉइंट 1 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में भी आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सिंपल है बिल्कुल, अपन इसको डिफ्रेंशिएट करना है और पॉइंट रख देना 1 1, अपने को स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है स्लोप y माइनस एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर। तो चेन रूल है, डिफरेंशिएट होगा तो जाएगा 2 y माइनस एक्स टू दी पावर 5 और फिर y का dy बाई डी एक्स माइनस 5x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, इसमें u भी लगेगा तो x इंटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, अभी काम करते हैं अपन, इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा ये पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, ये x और ये 1 है तो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 3 और x की वैल्यू 1 मतलब 1। ठीक है, इधर dy बाई डी एक्स माइनस 5 x की वैल्यू 1 मतलब 5 इज इक्वल टू, इधर क्या है x की वैल्यू 1 1 2 2 4 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 1 2 2 2 4 4 dy बाई डी एक्स माइनस 20। ठीक है, ये 3 माइनस 1 हुआ 2 हुआ 2 2 4 हुआ, 4 का मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स में, फिर 4 5 20 इधर 1 प्लस 1 2 4 2 8 प्लस
2 2 या 4 से 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 8 + 4 12 और 12 और 20 कितना हुआ 32 और 4 से डिवाइड होगा 32, 4 × 32 ये सबको स्लोप क्या मिला dy/dx = 8। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है जेईई मेंस में 2016 में भी आया था क्वेश्चन। कंसीडर्ड एफ(x) ये दिया है, मतलब बोला है कि आप कंसीडर करो एफ(x) = दिस tan इनवर्स √1 + sin x / 1 - sin x। यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। ए नॉर्मल टू y = fx, ठीक है, नॉर्मल है y = fx पे एट x = π/6 पे आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, मतलब x = π/6 पे भी वो पॉइंट पास कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही है। चलिए तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन इस fx को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है fx = tan इनवर्स √1 + sin x / 1 - sin x, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज कुछ यूज होंगी। 1 + sin x / 1 - sin x। अब देखिए यहाँ पे sin x है तो sin x मतलब sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x होता है, ठीक है। sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ से sin x क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहाँ पे x/2 चल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ sin² x/2 + cos² x/2 लिख सकता हूँ। 1 की जगह क्या लिखेंगे sin² x/2 + cos² x/2 और sin x की जगह लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। ये फॉर्मूला बन गया sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको यूज ही होंगे हर जगह। तो क्या बन जाएगा fx = tan इनवर्स √of sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर अपॉन सेम ये प्रोसीजर नीचे होगी तो सेम आ जाएगा sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर स्क्वायर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों के स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, ठीक है, और दोनों के स्क्वायर कॉमन करके स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमको क्या बचेगा हमको fx = tan इनवर्स sin x/2 + cos x/2 अपॉन sin x/2 - cos x/2, ठीक है। अब हमारा जो मेन पर्पज है ये सब करना है, हमको क्या करना है इसको रिमूव करना है, 10 को हटाना है नहीं हो। तो 10 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पूरा ये किया इतना ये फॉर्म तक आया, 10 को हटाने की क्या करते हैं अपन इस पूरे को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में cos का डिवाइड करना पड़ेगा, sin के अपॉन में cos का अपॉन sin में हो जाएगा, sin के अपॉन cos तो मतलब 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा fx = tan इनवर्स sin by cos मतलब 10, ये आ जाएगा tan x/2 + 1 अपॉन tan x/2 - 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख लेता हूं 1 + tan x/2 अपॉन 1 - tan x/2, ठीक है। अब 1 जो होता है वो 10 में क्या होता है 45 होता है, तो मतलब fx = tan इनवर्स 1 की जगह में tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 - tan x/2, और यहाँ पे अगर 1 कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan π/4। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। तो मतलब ये हमको fx क्या मिलेगा, fx हमको मिला tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, tan से tan कैंसिल, मतलब fx की वैल्यू हमको क्या मिल गई, fx = मिला π/4 और x/2, ठीक है, ये वैल्यू मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको मैं हटा देता हूँ, हमारा जो मेन काम था वो fx ही निकलना था, तो fx आ गया।
ठीक है, क्या है एफ एक्स? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। चलिए, तो एफ एक्स हमारा आया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, एफ एक्स मतलब एफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के, मतलब ये वाई ही आया है। पाई बाई 4 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या बोला? पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 मतलब ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 12 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहां से y कितना मिल जाएगा हमको? 3 पाई प्लस पाई मतलब 4 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 3। मतलब हमको एक कोऑर्डिनेट क्या मिला? पाई बाई 6 पे पाई बाई 3 मिल रहा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक क्लियर। y की वैल्यू x इज इक्वल टू पाई बाई 6 रखा तो हमको y क्या मिला? पाई बाई 3। अच्छा, हमको निकालना क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू हमको पॉइंट से निकालना है। ठीक है, नॉर्मल पे आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करा, तब इसको अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा? 0 प्लस 1/2। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या आ गया? -2 आ गया। अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस y1। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 है हमारा, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो y1 की वैल्यू हमने ये निकाला, ये पाई बाई 3 ये, और x1 तो है ही हमारा एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आया था ना, पाई बाई 6 पे पाई बाई 3। ये x1 है, ये y1 है। तो यहाँ पे रख देते हैं अपन y माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू स्लोप नॉर्मल -2 x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू पाई बाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो कितना जाएगा? 3y माइनस पाई इज इक्वल टू, और 3 इधर चला गया तो मतलब 3 2 जो -6x प्लस पाई। तो 3y प्लस 6x और इज इक्वल टू +2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2 पाई। ठीक है, यह 3y प्लस 6x इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे बोला गया इंटरवल क्या दिया? x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 0 पे रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 3y इज इक्वल टू 2 पाई मतलब y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो हमारा पॉइंट्स क्या आ गया? 0 2 पाई बाई 3, ये आ गया हमारा पॉइंट्स। ठीक है, ये नंबर 25 है जेईई मेंस का 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 6 एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द y एक्सिस। ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट, हमको पॉइंट्स निकालने हैं और ये जो कर्व है वो नॉर्मल है और जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है वो y एक्सिस है। y एक्सिस मीन्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसको अपन, तो y हमको क्या मिलेगा? करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? y, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब एट y एक्सिस, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 3 2 6 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 अपॉन 6 मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व इंटरसेक्ट हो रहा था ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन हमको क्या मिला, 0, 1 मिला। ठीक है, अब इसी का अपन कर्व डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं। तो यहीं से कर देते डायरेक्ट, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए स्लोप निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर u बाई वी लगाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, एक करते हैं, एक काम करता है, ठीक है, डायरेक्ट ही करते हैं। तो x माइनस 2 x माइनस 3 और इसका हुआ तो 1 हो गया, माइनस x प्लस 3 और ये डिफरेंशिएट होगा x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको आप सॉल्व करोगे और यहाँ पे किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो x इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो स्लोप ऑटोमेटिकली आपका 1 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ पे भी रख के देख सकते हो वैल्यू। x इज इक्वल टू हमको 0 रखने पे हमको y क्या मिला था, 1 मिला था। तो y का डिफरेंशिएट हो गया डी बाई डी एक्स और x पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे तो 3 2 6 हो रहा है। यहाँ पे सॉल्व करोगे आप ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा इसका -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का पॉइंट क्या है, 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1, x माइनस x1 का पॉइंट 0। तो क्या मिल गया ये, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, मीन्स y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमको पॉइंट्स निकालने थे। तो ये बताइए, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमको पॉइंट्स फाइंड करना था। तो ये 1 कब होगा, जब y अगर हाफ होगा और x भी हाफ होगा तभी ये 1 होगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे जो पॉइंट्स आ गए क्या आ गया, 1/2 और 1/2। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जेईई मेंस 2015 में भी आया था। द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट 1 पे। ठीक है, ऑप्शन दिया है, डज नॉट मीट द कर्व अगेन, मीट इन द कर्व थर्ड क्वाड्रेंट, मीट इन द कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ठीक हो गया, मीट इन द कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं अपन। तो कर्व भी दिया अपन के पास, इसी को सॉल्व करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y माइनस 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स का लेते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2y। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, माइनस का x प्लस y अपॉन x माइनस 3y। ठीक है, मैंने 2 दोनों में से कॉमन लिया और इधर से भी 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 से 6 हो गया। ठीक है, ये अपॉन में आ गया। सही है, अब नॉर्मल है तो उसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अच्छा पॉइंट भी दिया है 1 1 पे, तो 1 1 पे पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 3 मतलब -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या आ गया हमको 1 आ गया। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। इट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, मीन्स y प्लस x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल।
अब ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि मीट कर रहा है कर्व, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट को मीट कर रहा है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कैसे पता करेंगे, थर्ड या फोर्थ हैंड? तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन किसी एक की वैल्यू रख के कर्व पे रख देते हैं तो हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहां से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स में वैल्यू निकाल देता हूं और इस कर्व पे रख देता हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई की जगह 2 माइनस एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस, और देखिए यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 2 जा 4x, फिर 2x का मल्टीप्लाई x में तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 3, और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 चीज़ा 12x इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर मतलब माइनस 4x स्क्वायर, 12x प्लस 4x प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा x 3 प्लस 1 मतलब x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बनेगा x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x और माइनस 3, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है। यही है ना। तो x इज इक्वल टू 3 मिला, x इज इक्वल टू 1 मिला। तो अब ये x इज इक्वल टू 3 इस पे रखेंगे तो हमको y मिलेगा। तो देखिए ये हटा देता हूँ, ये इक्वेशन याद रखना है, लेंदी है थोड़ा, बस हो गया। क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 था एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की जगह 3 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, माइनस 1 मिला, और एक इधर y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो हमको पॉइंट्स क्या मिले, एक मान लीजिए सपोज करें P पॉइंट है तो क्या मिल जाएगा, 1 पे 1 मिला और Q पॉइंट पे क्या मिला, 3 पे माइनस 1, ठीक है। मतलब Q पॉइंट 3 पे माइनस 1, 3 माइनस 1 किस क्वाड्रेंट पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो मीट इन द कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Q पॉइंट हमको 3 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव है और y निगेटिव है तो ये किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ये जेई में 2018 में पूछा गया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू चल रहा है क्वेश्चन नंबर, ये जो जेई में एकदम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू एकदम चल रहे हैं। तो आप लोग इन पार्ट्स पे, इन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने 130 जो सेलेक्ट क्वेश्चन की एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हर एक टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे 130 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। हमको b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कर्व दिया है तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कर्व से ही।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x मीन्स 2y dy by dx इज इक्वल टू 6 मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 3/y। ठीक है, अब अगर ये सपोज करते हैं हम एक P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दिस स्लोप इंटरसेक्ट एट P पॉइंट, तो P पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, तो dy by dx एट पॉइंट P हमको क्या मिल जाएगा 3/y1 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर, ये स्लोप पहला हो गया, इसको अपन स्लोप फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सेकंड क्या दिया है 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इट मीन्स 9 2 18x प्लस 2by dy by dx इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 18x अपॉन 2by, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन dy by dx इज इक्वल टू कितना है माइनस 9x अपॉन by। ठीक है, अब ये भी कर्व अगर P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट P पॉइंट पे तो सेम रहेगा x1 y1, तो मतलब इधर भी क्या जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 9x1 अपॉन by1। ठीक है, अब अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल मतलब क्या होगा, राइट एंगल मतलब ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो P पॉइंट पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, दोनों स्लोप -1 के इक्वल होंगे, तो क्या मिलेगा 3/y1 इज इक्वल टू माइनस 9x1 अपॉन by1, तो y1, हाँ y1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये y1 से y1 कैंसिल, 3 से 3, मतलब x1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला, सॉरी सॉल्व कर दिया, परपेंडिकुलर मीन्स मल्टीप्लाई होगी ना, 3/y1 इंटू माइनस 9x1 अपॉन by1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है, तो मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, मैंने इक्वल कर दिया था। तो ये क्या हो जाएगा 9 3 27 माइनस 27x1 इज इक्वल टू by1 स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा। अब हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, किसी ये by1, तो जैसे ये एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो ये कर्व को y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, अगर ये किसी पॉइंट से पास होगा तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x1 बनेगा, तो मतलब यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू हमको 6x1 मिल सकती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 27x1 इज इक्वल टू b इंटू 6x1, तो x1 से x1 कैंसिल और b इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 27/6, तो मतलब ये b इज इक्वल टू कितना आया माइनस 9/2 आंसर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई माइनस 9/2। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 28 है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड द कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2009 में पूछा गया था। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन और इस कर्व का मतलब क्या है, मतलब ये बोल रहा है इट इज द डिस्टेंस ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इस कर्व एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो मतलब ये जो टेंजेंट है, अब इस टेंजेंट लाइन की कोई लाइन एक पैरेलल है, तो इस यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ठीक है, अपन लाइन लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो dy by dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 1 मिल गया। और दूसरा कर्व क्या है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 1 इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 2y dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा
1/2y, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2y मीन्स y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 तो इस कर्व पे रख देते हैं, y की वैल्यू 1/2 इस कर्व पे रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1/2 ऑन कर्व, ठीक है। तो कितना जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। y हमको 1/2 मिला, x इज इक्वल टू 1। अब हमको क्या निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है y माइनस एक्स, मतलब ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉड में, ठीक है। d इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 1 में हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, और 1/4 माइनस 1/2 मीन्स 3/4। 3/4 तो मतलब d इज इक्वल टू 3/4√2। इसको स्लैशिंग कर दो आप, ठीक है, क्योंकि कभी भी रूट की वैल्यू अपॉन में नहीं लिखी जाती है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो 3√2/8 ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया। क्लियर।